आज दलितों पर जो अत्याचार होने इसका क्या कारण है, मुख्य कारण? सर, इसका सबसे पहले तो मैं आपका जो चैनल है इसका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने दलितों की आवाज उठाने का काम किया। दूसरी बात यह कि आए दिन दलितों पर अत्याचार इसलिए हो रहे हैं कि हम लोग एकजुट नहीं हो पाते। हम लोगों को कुछ चालाक लोगों ने जातियों में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया, गोत्रों में बांट दिया, और हम जाति, धर्म और गोत्रों में बट करके हम आपस में लड़ते रहते हैं। लोगों ने ऐसा जाल बुना हजारों साल से कि तेरी जाति मेरी जाति से बड़ी है, उसकी जाति उसकी जाति से बड़ी है, जबकि इंसानों में जातियां नहीं होती। जातियां तो पशु पक्षियों में होती है कि पशुओं के पांव के निशान से अंदाजा लगाया जाता है ये हाथी का पांव, ये ऊंट का पांव है, लेकिन इंसान के पांव से अंदाजा जाति का आकलन नहीं हो सकता। मनोज जी, आपका मैं धन्यवाद करता हूं। तो मनोज जी, इसलिए हमारे अलग अलग संगठन बना लिए लोगों ने, और संगठन बना करके हमारे लोग केवल चंदा विशेष से काम करते हैं। दूसरा कि जो लोकसभा के अंदर हमारे सांसद बैठे हुए हैं, वो सांसद दलितों के नाम से, आरक्षण के नाम से वो वोट तो लेते हैं, बाबा साहब के आरक्षण का मजा तो लेते हैं और वो उपलब्धि हासिल करते हैं, वो बैठ जाते हैं संसद में जाकर के, लेकिन जब भी दलितों पर अत्याचार होता है तो वो कोई आवाज उठाने का काम नहीं करते। ये भी एक मेन कारण है दलितों को प्रताड़ित करने का, क्योंकि लोगों को पता है कि ये लोग बोल रहे तो नहीं, मरे हुए लोग हैं, क्योंकि वो उनके मजदूर बन जाते हैं। और जब तक हम लोग हमारे नुमाइंदे ऐसे चुन करके संसद में नहीं भेजेंगे, विधानसभा में नहीं भेजेंगे जो हमारे दलित समाज की आवाज उठाने का काम ना करेंगे, आवाज उठाने वालों को हम लोग आगे करके लेकर आएंगे, तब जाकर के दलितों पर अत्याचार बंद होगा। और जब भी कोई दलित नेता या दलित आदमी हमारा कोई आवाज उठाने का काम करता है, उसको किसी न किसी माध्यम से, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को, माननीय कांशीराम साहब को, ज्योतिबा फुले को छल करके ये लोग हमारे जो संत गुरु रविदास जी को छल करके मरवाने का काम करते हैं, तो हमारे नेताओं को समझना भी पड़ेगा। पर भाई चंद्रशेखर आजाद ने बहुत अच्छी आवाज उठाई थी सहारनपुर में जो कांड हुआ, लेकिन उसको तरह तरह के इल्जामात लगा करके, उस पर भिन्न भिन्न धाराएं लगा करके अंदर ठोकने का काम किया। तो गूंगी भरी सरकार, ये मोदी जो है, ये अच्छे भाषण तो देता है, ये अच्छे भाषण देता, विदेशों की घुमाई करता, 3 साल से ये बना हुआ है, लेकिन आज तक दलितों का इसने ख्याल नहीं आया। इसका एक पॉइंट मैं बताऊंगा। इन्होंने लोगों के सामने बड़े मंच पे कहा कि भाई दलितों पे अत्याचार मत करो, मुझे गोली मार दो। अरे इस देश का राजा, जिसके हाथ में कमांड है, जिसके हाथ में सारी की सारी पुलिस फोर्स है, जिसके हाथ में फौज है, वो आदमी ये कहता है दलितों पे अत्याचार ना करो, मुझे गोली मार दो। अरे ऐसे नेता पे लानत है, ऐसे मोदी को डूब के मर जाना चाहिए। हम इसका बहिष्कार करते हैं, क्योंकि जिसके पास पावर है, अगर वो भी कहेगा कि मुझे गोली मार दो, अरे वो ये क्यों नहीं कहता? अगर दलित भाइयों को किसी ने सताने का काम किया, दलित भाइयों को की तरफ किसी ने उंगली उठाई, तो उसका हाथ काटने का काम करेंगे, उसको अंदर ठोकेंगे। ये ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि ये आरएसएस के गुलाम है। आरएसएस का मेन मुद्दा है हिंदू धर्म फैलाना, और हम दलित लोग हिंदू नहीं है, हम बहुजन समाज के लोग हिंदू नहीं है। हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, हम लोगों को गुमराह करके हिंदू बनाया जा रहा है, उनके धर्म को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, उनके भगवानों को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। हम लोग पूजा पाठ में घुसे रहते हैं, वो लोग राजपाट का मजा लेते रहते हैं। तो इसलिए राजपाट, हमने बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मंदिरों में कुछ नहीं रखा। बाबा साहब ने जब वोट का अधिकार दिला तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि जाइए और अपने कच्चे कच्चे घरों की दीवारों पर जाकर के लिख दीजिएगा कि इस देश के तुम शासक बनने वाले हो। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि बाबा साहब ने हमें इज्जत से जीने का मौका दिया और हमने दीवारों पर लिख दिया जय श्री राम, जय माता दी, जय बालाजी। अरे काहे को भाई, बाबा साहब ने जो बात कही थी वो हमने उसको लागू करना चाहिए, और बाबा साहब के 3 मंत्रों को हमने मान लेना चाहिए कि संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संगठित हो जाओ। जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे, इसी तरह से पिटते रहेंगे। संगठित होना बहुत जरूरी है। हमें जाति व्यवस्था को भुला करके, धर्म को भुला करके और संगठनों को भुला करके और अलग अलग मंचों से हम लोगों को एक मंच पे दलितों को इकट्ठा होना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोगों को फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी आपकी तरफ कोई उंगली उठा करके देखने का काम करें। मंजीत जी, आप एक राष्ट्रीय कवि भी हैं जी, और गाने भी गाते हैं, तो समाज को इकट्ठा करने के लिए ऐसी कोई रागनी गाई है जो आपकी इस रागनी को आपका ये चैनल के माध्यम से रूस ताइवान तक ये चैनल जा रहा है, जो आपको सारी जनता एक बार याद करे? जी, सबसे पहले तो मैं दो लाइनें उस नालायक सपना के लिए कहता हूं कि उस नालायक सपना ने कहा था कि हजारों साल से हम लोग राज के भागीदार रहे, हम लोग राजा थे यहाँ के, लेकिन चंद चालाक मनवादियों ने आकर के हमें गुलाम बनाने का काम किया। लेकिन उस सपना ने इतिहास तो पढ़ा नहीं। उसने कहा कि पढ़ लिख कर शानी होगी बावड़ी जात चमारों की, और गदी बेच के खचरी ले ली होगी मौज कुम्हारों की। तो उस नालायक सपना को मैंने गाने के माध्यम से जवाब देने का काम किया। मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ कि बिन सोचे समझे सपना तू तो ने ज्यादा खोलगी, अरे 2 पैसा की नचन आली, अरे हद से ज्यादा बोलगी। तू 2 पैसे की नचन आली, अरे हद से ज्यादा बोलगी। और हम क्या हैं, ये सपना को मैं बताना चाहता हूं, और उससे जो उसके शुभ चिंतक हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि सूर्यवंशी हम हैं राजा, हड़प्पा के अवशेष बतावे,
एक लव से धनुधारी है हम, छल करके गुठे कटवावे, और उद्यम जैसे वीर हैं हम, जो जर्नल डायर मार गिरावे, और फायन भी हम, हिटलर भी हम, दुनिया में जो नाम कमावे, और ओबामा भी दलित का बेटा, ये चंद्रशेखर दलित का बेटा, ये कांशीराम दलित का बेटा, ये मायावती दलित की बेटी, और जिनकी तूती बोलती, 2 पैसे की नाचन आड़ी, अरे हद से ज्यादा बोलगी, तू तो 2 पैसे की नाचन आड़ी, हद से ज्यादा बोलगी। और 2 लाइनें उस नालायक के लिए कि इतिहास पढ़े न बावली, तेरा पैसा मैं क्यों ध्यान से, इतिहास पढ़े न बावली, तेरा पैसा मैं क्यों ध्यान से, बिन सोचे समझे बोले जा, तेरा माइंड यो शैतान से, तू तो भीमराव की रे पूजा कर ले, यो है भगवान से, न त पैर की जूती होया कर थी, आज चारों तरफ सम्मान है, जब बाबा साहब न होते थे, जब अंडी चमार न होता था, तू मंचों पर न बोलती, 2 पैसे की नाचन आड़ी, अरे हद से ज्यादा बोलेगी। और ये लाइन उस समाज के लिए जो समाज खाता बाबा साहब का है और गुर्राता कहीं और है। कैसे? और बाबा साहब की दया से यारो हमने सब कुछ पाया है, और वो मूर्ख नादान जिसकी नहीं समझ में आया है, और उसका जीवन सफल होया जिसने भीमराव को चाहा है, और उसकी ऐसी की तैसी जिन्हें बावली जात बताया है। ये मंजित मेहरा यूं कह रहा, ये मंजित मेहरा यूं कह रहा, तेरी बंद कर देंगे बोलती, 2 पैसे की नाचन आड़ी, हद से ज्यादा बोलेगी। साथियों, मैं 1-2 लाइनों के माध्यम से अपील करता हूं कि आप किसी मंदिर में मत जाइए, कहीं भी पूजा पाठ के लिए मत जाइए, आप सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बात को मानिए। एक नया गाना मैंने लॉन्च किया, उसकी 2 लाइनें आपके बीच में सुना रहा हूं। कैसे? अरे भारत का संविधान बना, ऐसा और कोई संविधान नहीं, मेरे भीमराव से बाबा साहब से बढ़ के न भाई और कोई विद्वान नहीं, मेरे बाबा साहब से बढ़ के न होया और कोई विद्वान नहीं। और संविधान में बाबा साहब ने सारे हक दिलवाए रहे, बाबा साहब ने संविधान में सारे हक दिलवाए रहे, और पशुओं जैसा जीवन था पर हम इंसान बनाए रहे, और पशुओं जैसा जीवन था और हम इंसान बनाए रहे, और मरते दम तक ना भूलेंगे, मरते दम तक ना भूलेंगे, और तेरा यो एहसान नहीं, मेरे भीमराव से बढ़ के न होया और कोई विद्वान नहीं रे, मेरे बाबा साहब से बढ़ के न होया और कोई विद्वान नहीं। और 2 लाइनें ताजा आज के लिए उन मनवादी लोगों के लिए एक सीख। कैसे? दलितों पे अत्याचार बंद कर दो, दलितों पे अत्याचार बंद कर दो, और वरना अपना जाने का प्रबंध कर लो, दलितों पे अत्याचार बंद कर लो, और वरना अपना जाने का प्रबंध कर लो। साथियों, जय भीम।